हेलो। सबको आवाज जा रही है? हेलो। एक बार रिस्पॉन्ड कीजिए, सबको आवाज जा रही है? तो चलो स्टार्ट करें। रोहित। रोहित सिन्हा, आवाज जा रही है? रोहित। अभिज्ञान, आवाज जा रही है? चलो स्टार्ट करें। पिछले बार क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस किए थे उस पे? और बाकी सब लोग कहाँ है आज? रोहित, आवाज जा रही है आपको? रोहित सिन्हा। तो फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस किए थे आप लोग घर पे? तो आज क्या स्टार्ट करें, बोलो? कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? एक्सपोनेंट्स। देखो, एक सिंपल इक्वेशन एक चैप्टर है। अच्छा, एक्सपोनेंट पढ़ना है। देखो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो छोटा चैप्टर है ना, उसको जल्दी से खत्म करते हैं। जैसे आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, सिंपल इक्वेशन का कुछ कुछ पढ़े होंगे। जैसे दिया हुआ रहता होगा 2x+3 = 17, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने बोला जाता होगा। ठीक है ना? तो इस तरह का आप लोग सॉल्व किए होंगे क्लास 6 में भी। तो हम क्या करते हैं, आज पहले सिंपल इक्वेशन खत्म कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है ना? पहले क्या करते हैं, जो छोटा छोटा चैप्टर है उसको हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं, फिर जो थोड़ा सा टफ चैप्टर है उसमें ज़्यादा हम लोग टाइम देंगे। और इधर तब तक फिर छोटे वाले को रिवीजन भी करेंगे। ठीक है ना? अभिज्ञान, सही है ये? तो स्टार्ट करें आज। देखो, सिंपल इक्वेशन टॉपिक है। सबसे पहले हमको बताओ, इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन क्या होता है ये बताइए। रोहित बताओ, इक्वेशन किसे बोलते हैं? हाँ। और कोई? नवनीत। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ, चलो ये भी सही है। देखो, हम लोग बोल सकते हैं, कोई स्टेटमेंट रहा इक्वलिटी का, वो क्या करेगा, नॉन वेरिएबल कुछ अपने साथ कंटेन करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग को वेरिएबल किसको बोलते हैं ये पता है ना? अलजेब्रा में आप बताए थे कौन? हाँ, कौन?
किसी का फोन आ गया। वेरिएबल पता है ना? देखो मैं बोल रहा था अलजेब्रा में कुछ कुछ टर्म्स बताए थे। वेरिएबल्स किसे बोलते हैं? क्या? हाँ दो। क्या चल रहा है? हाँ बोल देते हैं। देखो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे पहले हम लोग कुछ पढ़े थे बेसिक कंसेप्ट अलजेब्रा में कि वेरिएबल किसे बोलते हैं, कांस्टेंट किसे बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, जैसे इक्वेशन अभी रोहित बताया था कि कोई भी एक्सप्रेशन इक्वल टू के बाद रहे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेशन। और नवनीत ने बताया था या विज्ञान शायद बताए थे कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, हमारा वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो एक साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। तो दोनों अपने अपने जगह पर सही बोले थे। और थोड़ा सा क्या, हम लोग जब सेवन्थ में तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड बनना चाहिए। तो क्या है, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेंट अ नॉन क्वांटिटी। समझ गए ना? मतलब कोई भी स्टेटमेंट है इक्वलिटी का जिसमें क्या है, अ नॉन क्वांटिटी अपने साथ वो कंटेन कर रहा है। अब जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 5x माइनस 5 इजकल टू 6। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर x हमारा क्या वेरिएबल है इस जगह पे, और वेरिएबल क्या बोलता है कि हम अपना वैल्यू को वेरी करेंगे, कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है ना? तो एक बार इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग बताते हैं। नोट करके बताना। कर लिए सब लोग? अब देखो इक्वेशन में दो चीज आती है। एक आता है एलएचएस, आप लोग सिक्स में भी नाम सुने होंगे, एलएचएस। और दूसरा आता है आरएचएस। ये दोनों का नाम सुने हो सिक्स में? कोई बोल सकता है सुने हो या नहीं? हाँ देखो, इक्वेशन में दो चीज आती है, एक आता है हमारा एलएचएस और दूसरा आरएचएस। ये आता है हम लोगों को जब हम लोग को बोला जाता है कि, हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू के पहले वाला, समझ गए ना? और ये इक्वल टू के बाद वाला। अब देखो, ये दोनों का काम क्या होता है ना, जब कोई भी इक्वेशन आपको दिया गया है और बोला गया कि इस इक्वेशन को आप चेक करके बताओ इक्वल है, मतलब इक्वल है या नहीं है, तब इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अपना एलएचएस और आरएचएस का लगाते हैं और देखते हैं सही है या फिर गलत है। आंसर चेक करने के लिए ये बहुत बार किया जाता है, ठीक है ना? अब जैसे इसमें क्या होता है, जैसा कि स्टेटमेंट बोले थे, तो बहुत बार क्या होता है स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन रहेगा आपके पास कि अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 10, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10, इस तरह से भी रहेगा, जिसका अलजेब्रा में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन में या फिर एक्सप्रेशन में।
इसको कैसे लिखिएगा बताओ? अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 10। 10 माइनस एक्स। एक्स माइनस 10। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना नवनीत, नंबर तो मुझे मालूम नहीं है क्या नंबर डिक्रीज हो रहा है। बस मेरे को मालूम यह है कि कोई एक नंबर है जो डिक्रीज हो रहा है, कितने से? 10 से। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, वो नंबर को लेट द नंबर भी एक्स मान लेंगे। लेट द नंबर भी एक्स। अब कितने से डिक्रीज कर रहा है? तो 10 से कर रहा है, तो 10 माइनस एक्स होगा ना। नहीं नहीं, एक्स माइनस 10 होगा। समझ में आया? एक्स माइनस 10 होगा, एक्स माइनस 10। ठीक है, बाय बोल रहा है ना। तो इस तरह से स्टे, हाँ बोलो बोलो, बहुत देर के बाद आवाज आया है। बोलो नवनीत। नवनीत बोलो। नहीं बोलेगा, शर्मा गया। तो देखो इस तरह से स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा। एक्स का वैल्यू फाइंड करनी है आप लोग को। 5x माइनस 5 इजकल टू 10 माइनस 5x। कितना आया बोलो? x इज इक्वल टू 3/2। चलो रोहित बताओ। हाँ रुका हुआ हूँ। रोहित आप कहाँ तक पहुँचे? देखो बाकी लोग का मेरे को नाम पता नहीं, इसलिए हम बाकी लोग का नाम नहीं लेते हैं। ये तीनों हमारे पहले के स्टूडेंट हैं, क्लास 6 में भी हमारे यहाँ पढ़े, इसलिए इन तीनों का नाम याद है हमको। बाकी लोग बुरा मत मानना कि हम लोग का नाम नहीं लेते हैं। हाँ एक हाँ एक बार सब लोग अपना अपना आइडेंटिटी बता दो, कौन कहाँ से है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो। देखो हमको बस यही तीन का नाम मालूम है, इसलिए हम यही तीन का नाम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो एक बार आप लोग बस अपना अपना नाम बता दो, ताकि हम फिर से नेक्स्ट बार से आप लोग का भी नाम लें। हेलो। बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, शर्माते हैं। गेमिंग कौन है? गेमिंग किन किनका आईडी है गेमिंग लिविस करके? हेलो। चलो भागने दो।
रमेश कुमार मंडल कौन है, नाम बताइए ना एक बार अपना। बस आइडेंटिटी पूछ रहे हैं ताकि हम आपका नाम ले सके, नेक्स्ट बार से पूछें आपसे कि समझ में आया क्या नहीं आया। चलो हटा, चलिए शर्मा रहे तो मत बताइए, ग्रुप में बता देना। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, जिनका नहीं बना वो देख लीजिएगा। देखो 5x है, 5x माइनस 5 इजकल टू 10 माइनस 5x, ये हमारा दिया हुआ था। हाँ बोलो। अरे चलो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। शर्मा रहे उनको भी, आप लोग मेरे साथ एक साल से पढ़े हुए हैं, 6 महीना 7 महीना पहले था, अभी इधर है तो एक साल हो गया आप लोग का ना, वो अभी न्यू न्यू है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। वो भी लाइव क्लास अटेंड कर रहे तो शर्माएंगे ही। तो देखो ये 5x है, वेरिएबल वाले को एक साथ लेते हैं ना, जैसा कि मैंने अलजेब्रा में बोला था। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपका लाइक टर्म्स हो उसको एक साथ कर लेना है। तो लाइक टर्म हमारा क्या 5x है, इधर भी 5x है, तो इक्वल टू के इस पर क्या बॉर्डर को माइन, हाँ तो ये -5। हम्म, तो इस -5x को इधर लाएंगे तो क्या होगा, +5x हो जाएगा। और ये देखो 10 +5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x 15, तो x इजकल टू 15/10, तो x इजकल टू आ रहा है 3/2। जिनका नहीं आया होगा एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं रब करूंगा। पूरा बोर्ड दिख रहा है। हम्म हम्म। हाँ बेसिक है ना। अब एक अब एक टॉपिक आता है सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन, इसको इसका मीनिंग मतलब समझे हैं कुछ, या किसी को कुछ पता है? कोई बता सकता है रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? चलो कोई बता सकता है सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होती है? रोहित कुछ दिमाग में आ रहा है? नहीं नहीं, देखो वैसा नंबर जो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन है या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन है। देखो
हाँ हाँ, जैसे देखो, जब कोई इक्वेशन होता है ना, और इक्वेशन का जब हम लोग कोई एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आता है, ठीक है, एक्स का, वो हम लोग का क्या होता है, रूट होता है, रूट ऑफ द इक्वेशन होता है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है, ठीक है ना। देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। अब क्लियर आ रहा है ना। मैं जैसे बोल रहा था, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा मूव इधर उधर करेंगे तो है जी आएगा थोड़ा। एग्जाम्पल है, देखो, 5 + x = 7। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 - 5, तो x = 2 आएगा। अब ये जो हमारा 2 आया ना, ये इसको बोलेंगे रूट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। रूट ऑफ इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है ना, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हाँ। अब आप लोग बोलेगा कि कैसे, तो इसको एलएचएस और आरएचएस में देखो बिठा के, एलएचएस चेक करने के लिए, एलएचएस और आरएचएस चेक कर लो इसका सही है क्या नहीं है, एक्स का वैल्यू जो आया है वो सही है या नहीं है, या रूट ऑफ द इक्वेशन जो आया वो सही है या नहीं। तो एलएचएस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग देखते हैं इक्वल के पहले वाले टर्म को, तो 5, और जहाँ एक्स है वहां पर क्या करो, 2 पुट कर दो, तो क्या आएगा, 7। और आरएचएस हमारा क्या दिया हुआ है, 7 ही दिया हुआ, तो दोनों क्या इक्वल है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। ये समझ में आ गया ना अच्छे से। तो एक बार नोट कर लो जल्दी से। हो जाए तो बता दीजिएगा। ना ना, आप जाइए। हो गया नोट डाउन। चलो, एक आता है बैलेंसिंग मेथड, समझ में आता है, बैलेंसिंग मेथड किसको बोलते हैं। हाँ बताओ, सही जा रहे हो। देखो, दोनों साइड में या तो आप ऐड कर दो सेम ही नंबर से, या फिर हाँ, या फिर दोनों साइड में सेम। बैलेंसिंग मेथड मतलब बैलेंस करना इक्वेशन को, ठीक है ना। तो क्या करना होता है इसमें कि दोनों साइड में या तो सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो, या फिर सेम नंबर से आप
डिवाइड कर दो या सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। हाँ बोलो, बोलो जी। अब देखो, देखो देखो, ये पूरा स्टेप्स लिख दिए। ये 3 स्टेप्स होता है, या तो आप सेम नंबर से ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। फिर तीसरे में क्या होता है, या तो डिवाइड कर दो दोनों साइड में, इक्वेशन के बोथ साइड में डिवाइड कर दो सेम नंबर से, ठीक है। हाँ तो अब एग्जाम, हाँ नोट करो, उसके बाद एग्जाम्पल से समझाते हैं। कर लिए सब लोग? हो गया सबका? अब एग्जाम्पल देखो, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या करना है, जेड का वैल्यू निकालना है। जेड बाय 4 = 3 है, ठीक है। तो यहाँ से जेड का वैल्यू निकालना है। अब कैसे हम लोग निकाल सकते हैं बताओ तो। रोहित? हाँ, हाँ बोथ साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो Z/4 है, ऐसे भी कर सकते थे देखो। Z/4 = 3, तो ये क्या है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Z क्या आएगा, 12। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा क्या था, जैसे ये बैलेंसिंग मेथड से हम बोल रहे थे। बैलेंसिंग मेथड से अगर करने, दोनों साइड में 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो 4 कैंसल आउट हो क्या, तो Z = 12। हाँ, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंसिंग मेथड, ठीक है ना। हम्म। इसको सॉल्व करना है, देखो सॉल्व करके।
2y+11/4 इजकल टू 1/3y+2। जैसे बनाना बनाओ, y का वैल्यू निकालना है। आ गया, कितना आया? 21/20 नहीं आएगा। रोहित कितना आया? चलो हम बताएं। नवनीत, चलो रोहित देखो हम बताते हैं। इसमें क्या करना, टर्म को जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको एक साथ पहले कर लो, लाइक टर्म को एक साथ कर लो। तो क्या होगा, 2y, ये 1/3 क्या पॉजिटिव में इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। जब इधर से उधर कोई भी इक्वेशन को रिमूव करते हैं, एक्सप्रेशन को इधर उधर, -9/20 आएगा। देखो ये 1/3 इधर लेंगे तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा 1/3y। ठीक है, अब देखो ये +2 था, ये उधर जाएगा तो क्या होगा -11/4। अब ये दोनों का एलसीएम लेगा तो क्या देगा, एलसीएम आएगा 3। इसके पास कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर इसका क्या है 1 है, तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 देगा। तो 3 × 2 क्या होगा 6y - 2y। इतना समझ में आया? पहले यहाँ तक में किसी और डाउट है? रोहित देखो, ओ सॉरी सॉरी गलती हो गया। हाँ y होगा, हाँ ठीक है ना। अब देखो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या देगा 4 देगा ना। तो 4 - 11, तो यहाँ क्या होगा 6y में से y गया तो 5y/3 बचेगा।
इधर क्या बचेगा? 11 में से 4 जाएगा। अरे यहाँ 4 नहीं जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ अरे 4 2 जा 8 आएगा। यही आएगा ना। तो -3/4 आएगा। अब क्या करो ना, यहाँ बैलेंसिंग मेथड का यूज कर दो अगर जल्दी सॉल्व करना है तो। यूज कर सकता है अब। क्या यूज करेगा बताओ यहाँ। नहीं, 3/5 से होगा। देखो यहाँ 5/3 है ना, तो इसको देखो y वाले टर्म को काटना है, इस वाले 5 को काटना है, ठीक है ना। y सिर्फ रखना है हमको, y का वैल्यू चाहिए था, तो ये वेरिएबल वाला चीज को हटा देना है, कांस्टेंट टर्म को। तो अगर हम लोग 3/5 से बोथ साइड में 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 5/y है, 5y/3 है। अगर इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इधर देखो 3/4 इंटू 3/5, तो देखो ये 5 कट गया, 3 कट गया, तो y इजकल टू -9/20। समझ में आया ना। या फिर ऐसे भी देखो सॉल्व कर सकते थे, 5y/3 इजकल टू -3/4। तो देखो होता क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं ना। तो देखो 5 4 जा 20y हो जाता, इजकल टू ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है -9, इस तरह से। तो यहाँ से जब y का वैल्यू निकालते तो यहाँ से भी -9/20 आता। ये समझ में आया ना नवनीत। चलो देखो, तुम शाम तक मैं आप लोग को भेज दूंगा कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। यहाँ तक में समझ में आया था ना। और जिसको जिसको समझ में अभी नहीं आया होगा उसको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। चलो ठीक है, बाय।